हेलो, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर सैडिक सदीक। आज हम बात करेंगे रसूलों के अकीदे के बारे में। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे। हिस्ट्री तो नहीं, इसका इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं। एक्चुअली अकीदा जो है ये एक मसीही ईमान की बुनियाद है, पहचान है, एक क्रिश्चियंस बिलीवर की पहचान है। और इसमें हम ट्रिनिटी को शो करते हैं कि हम मानते हैं खुदा बाप को, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स को। तो इसकी जो इब्तदा है, रसूलों का अकीदा इसलिए नहीं कहा जाता कि ये रसूलों ने लिखा है, बल्कि ये उनकी तालीम का जो समराइज कहते हैं, खलासा है, वो है। तो रसूलों का अकीदा ये उन्होंने नहीं लिखा। इसकी जो अकीदा जो है वो शुरू में 100 to 150 एडी में इसका नाम था ओल्ड रोमन क्रीड, पुराना रूमी अकीदा। और ये उस वक्त पढ़ा जाता था जब कोई शख्स बपतिस्मा लेता था। और फिर इसके बाद 325 एडी में इसको एक हतमी शक्ल दिया गया। और इसकी ज़रूरत इसलिए फील हुई कि एरियस नाम एक प्रीस्ट था, उसने फॉल्स टीचिंग शुरू की, फैलाना शुरू किया कि यीशु मसीह ही इज नॉट अ फुली गॉड, वो क्रिएट किया गया है, ही इज नॉट अ फुली गॉड, ही इज नॉट अ इक्वल टू गॉड। और ये बड़ी जो बिदअत थी, ये बड़ी तेजी के साथ फैल रही थी। फिर इब्तदाई क्रिश्चियन लीडर्स ने इस ज़रूरत को फील किया कि इसको कंडेम करने के लिए, इसको रिजेक्ट करने के लिए फिर 325 एडी में कुस्तुनतुनिया, एक बादशाह, आज का मॉडर्न जो कंट्री है वो तुर्की है, बादशाह ने फिर तमाम मसीहियों को जमा किया, सारी दुनिया से स्कॉलर्स को जमा किया। और नकाया के मकाम पर उसने एक काउंसिल बुलाई। उसमें तकरीबन रवायत के मुताबिक कहा जाता है 318 बिशप थे। और उन्होंने काफ़ी डिबेट के बाद और स्क्रिप्चर स्टडी यानी खुदा के कलाम की स्टडी के बाद ये नतीजा निकाला कि जीसस क्राइस्ट इज फुली गॉड, खुदावंद यीशु मसीह वो खुदा है, ही इज इक्वल टू गॉड, ही फॉरगिव आवर सिंस। ये उन्होंने इसमें बयान किया। इस कौंसल में रूल कुद्स के बारे में इतनी बात नहीं की गई। अब इसको लिखा गया, फिर इसको पढ़ना शुरू किया। अब इसके बाद 360 और 70 और 80 में एक और बिदत निकली और उन्होंने फैलाना शुरू किया कि रूहुल कुद्स जो है वो खुदा नहीं है, ही इज नॉट गॉड, ही इज फोर्स और पावर। अब फिर दोबारा से क्रिश्चियन लीडर जो थे, इसमें थियोडियोस एक एम्परर था, रोमी बादशाह, उसने फिर इस्तांबुल में एक काउंसिल बुलाई और उसने फील किया कि सब क्रिश्चियनों को इकट्ठा किया जाए और यूनिटी, और एक फिर दोबारा से एक ख़ास खलासा बनाया जाए, ईमान की समराइज की जाए कि हम क्या चीज़ को मानते हैं। तो फिर उस काउंसिल में 381 एडी में जो काउंसिल हुई इस्तांबुल में, ये मॉडर्न कंट्री तुर्की है, इसमें काउंसिल जब हुई तो काउंसिल बुलाई गई, उसमें 150 बिशप शामिल हुए। उन्होंने भी गहरी स्टडी के बाद, स्क्रिप्चर की स्टडी की, डिबेट के बाद फिर उन्होंने ये बताया कि होली स्पिरिट इज इक्वल टू गॉड, होली स्पिरिट इज आल्सो अ गॉड, ये लिखा गया। फिर उन्होंने एक शक्ल दी। और आज जो हम अकीदा पढ़ते हैं ये एक्चुअली वही अकीदा है जो उस वक़्त उन्होंने पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए और ट्रिनिटी को डिफेंड किया। ये अकीदा आज हम वही अकीदा पढ़ते हैं। ये 381 का अकीदा जो है, ये नाइसा की कौंसिल, जो नकाया के मकाम पर कौंसिल बनाई गई, उसकी ही लेटेस्ट फॉर्म थी। और इसके बाद 381 में जब ये अकीदा पढ़े जाने लगा, फिर इसकी हतमी शक्ल जो है वो 700 to 750 एडी में एक शक्ल में दी गई। और फिर उसके बाद सारी दुनिया में ये पढ़ा जाने लगा। पर इसके जो 381 एडी में कौंसिल हुई, उसमें जो अकीदा था आज हम वही अकीदा पढ़ते हैं। उसमें रूल कुद्स के बारे में बयान किया गया, क्योंकि पहले अकीदा जो था शुरू में, उसमें रूल कुद्स के बारे में बयान नहीं किया गया था, ना मुकद्दसों की रफाकत का बयान किया गया था, ये बाद में ऐड किया गया। तो आज ये अकीदा जो हम पढ़ते हैं, ये हमारी पहचान है, ये डिफेंड करता है, हमारे ईमान को शो करता है, रिप्रेजेंट्स ऑफ अ क्रिश्चियन बिलीवर।
اور یہ ہمارے ایمان کی پہچان ہے. آج جو عقیدہ ہم ساری دنیا کے اندر پڑھ رہے ہیں, سب بلیورز پڑھ رہے ہیں, ڈزنٹ میٹر کون سی ڈینامینیشن, ساری دنیا کے اندر جو عقیدہ پڑھا جا رہا ہے یہ وہی عقیدہ ہے. سو اس کی ابتدا تھی, ہسٹری تھی, اور آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ رسولوں کا عقیدہ. تو یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن یا ہسٹری آپ کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, تو یہ ایسی ہی اور بھی باتیں خدا ان کے کلام سے, ہسٹوریکل باتیں جو ہیں آپ تک پہنچانے کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں, تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی عقیدے کے بارے میں یا کلام کو اور بھی زیادہ ڈیپلی سمجھنے کے لیے سارے لوگ اس سے برکت پائیں. سو خداوند آپ سب کو برکت دے. تھینک یو. گاڈ بلیس یو آل.